हाय एवरीवन, दिस इज कनक सॉम योर साइंस एजुकेटर। आज की क्लास में मैं साइंस पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है लॉज एंड थ्योरी। अब ये टॉपिक आपकी हर एक सीटेट के साइकिल में आया हुआ है एंड मैं ये टॉपिक पेड क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आई हूँ आपका एक रिवीजन कराने ताकि दिमाग में बिल्कुल ये छप जाए। ठीक है, तो पढ़ते हैं जल्दी से कि लॉज होते क्या हैं। पहले आपको मैंने पढ़ाया था ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है? जब हम अपनी सेंसेस का, अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर कर सूचना को प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन। अगर हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, तो उन सब का अगर रिजल्ट सेम है ना, आपने ऑब्जर्वेशन 1 करा, 2 करा, 3 करा, 4 करा, 5 किया, तो इन सब का जो रिजल्ट हुआ अगर सेम रिजल्ट आया है ना, तो उनका जनरलाइजेशन करके हमारा क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। और लॉ बन गया, लेकिन लॉ और थ्योरी का क्या आपस में कोई रिलेशन है? नहीं। थ्योरी आपकी बनती है परिकल्पना से। जैसे आपने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, आपने कुछ देखा, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन आप करते हो या जो परिकल्पना करने के बाद आप एक्सप्लेनेशन करते हो, वो आपकी थ्योरी बनती है। तो इन दोनों के बीच में कोई लिंक है? नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन इन दोनों को साथ में रखते हुए पूछा गया है कि लॉज एंड थ्योरी के बीच में कोई रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं है। लॉज आपका ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट होता है, वो भी तब जब आपको बार बार सेम रिजल्ट मिलते हैं ऑब्जर्व करने के बाद। और हाइपोथेसिस आपका क्या होता है? कि हाइपोथेसिस है कि आपके सामने कोई ऑब्जर्वेशन आया, उसकी एक्सप्लेनेशन की, वो एक्सप्लेनेशन टेस्टेबल है, टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन को ही हाइपोथेसिस बोलते हैं। उसी की एक्सप्लेनेशन जो आप लिख रहे हो वही थ्योरी आपका बनता है। ऑब्जर्वेशन किया, हाइपोथेसिस किया, एक्सप्लेनेशन किया, वो थ्योरी बन गया। तो आई होप ये दोनों चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। मैंने बहुत बार समझा भी दिया है। यहाँ पर देखिए, अवलोकन किया, फिर परिकल्पना करी, फिर व्याख्या की, फिर सिद्धांत बना। कि आपने जैसे साइंटिस्ट अब बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं, जब वो बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो वो परिकल्पना करते हैं, अपनी इमेजिनेशन में खो जाते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो थ्योरी बनता है। और आपका अगर मैं बात करूं लो की, लो क्या होता है? जब आपने एक ऑब्जर्वेशन करी, सेम रिजल्ट, दूसरी ऑब्जर्वेशन की, सेम रिजल्ट, तीसरी करी, सेम रिजल्ट, तो इन सब का जनरलाइजेशन आपका क्या बन जाता है? नियम बन जाता है। पीवाईक्यू कर लेते हैं, बस इतना ही काफी था। ठीक है, लो ये बोलता है क्या हुआ, व्हाट हैपन। थ्योरी हमें बताती है व्हाई एंड हाउ, है ना। व्हाई और हाउ का ये आंसर हमें देती है क्या? सिद्धांत। पीवाईक्यू सबसे पहला इसको देखेंगे हम। इसका आंसर बताइएगा सभी स्टूडेंट। Which of the following statement best describe the difference between law and theory? तो नियम क्या होते हैं? एक जनरलाइजेशन है, सामान्यकरण हम करते हैं जब हमें सेम रिजल्ट मिलते हैं। और थ्योरीज क्या होती है? एक्सप्लेनेशन होती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है थ्योरीज एंड लॉज रिप्रेजेंट साइंटिफिक नॉलेज। बिल्कुल, सिद्धांत एवं नियम वैज्ञानिक ज्ञान को निरूपित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन लॉज ऑन वेरिफिकेशन बिकम थ्योरी, बिल्कुल गलत हो जाएगी ये स्टेटमेंट। तो ए आपका ट्रू है एंड बी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। साइंटिफिक थ्योरी में बी इनकमेंसुरेबल। अब इनकमेंसुरेबल का मतलब क्या होता है? कि दो चीजों को, जो दो चीज कभी भी कंपेयर ना की जा सकती हो, उसको हम बोलते हैं इनकमेंसुरेबल। साइंटिफिक थ्योरी में भी इनकमेंसुरेबल, यस। हम साइंटिफिक थ्योरी को कंपेयर नहीं कर सकते। वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट उस थ्योरी में डिपेंड करेगा जिससे वो बिलोंग कर रहा है। जैसे कोई मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट मैथ्स सब्जेक्ट से रिलेट करेंगे। साइंस की थ्योरी साइंस
से रिलेट करेगी, मतलब जिस सब्जेक्ट से वो रिलेट कर रहा है उसी से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट रिलेट करेंगे। ऐसा नहीं है आप दो थ्योरी को आपस में क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। डार्विन अलग है, एडिसन अलग है, तो उनकी थ्योरीज को आप आपस में कंबाइन नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल सही ये बात बोली है कि दो थ्योरीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो मतलब क्या है कि एक सिद्धांत के वैज्ञानिक संप्रत्यय उसी सिद्धांत पर निर्भर होते हैं जिससे वो संदर्भित होते हैं। तो ये दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिफिक लॉज। साइंटिफिक लॉज के लिए सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन यहाँ पर क्या होगी, साइंटिफिक लॉज आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमेना। हमने यही तो पढ़ा है। नियम क्या होता है, नियम वही होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं उनके बीच की रिलेशनशिप, उनका सामान्यीकरण, उसी को तो नियम बोलते हैं कि जब हमें सेम रिजल्ट बार बार मिलते हैं। तो यस, ऑप्शन नंबर ए हमें करेक्ट मिल गया है। बाकी भी आप पढ़ सकते हैं, बट बाकी आपके गलत ऑप्शन दे रखे हैं। आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉज एंड थ्योरी इन साइंस। लॉज आर जनरलाइजेशन स्टेटमेंट वेयर एज थ्योरीज आर एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल करेक्ट है, बट मैंने आपको बताया था लॉज वेरी ओल्ड कहना गलत है। अगर लॉज को ये भी कहा जा रहा है ना कि नियम को चेंज किया ही नहीं जा सकता, ये भी गलत है, क्योंकि साइंस खुद एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। अगर नई डिस्कवरी होगी तो लॉज को चेंज किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि लॉज को चेंज किया ही नहीं जा सकता तो ये गलत स्टेटमेंट है। नई एविडेंस आ गई तो लॉज को भी चेंज किया जा सकता है। हाँ, आप ये कह सकते हो लॉज को आसानी से चेंज हम नहीं कर सकते, लॉज आर वेरी ओल्ड, तो ये तो गलत हो जाएगी। नए लॉज भी बनते हैं, नए नियम भी बनते हैं। लॉज कांट बी चेंज वेयर एज थ्योरीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। लॉज कांट बी चेंज कहना गलत है, लॉज भी चेंज हो सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 सही है और दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, इसका सही आंसर बताइएगा। A fact is an observation that has repeatedly being found to be true over the time. A fact is a observation जिसको हम बारंबार देखते हैं कि वो सही पाया गया है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर ए, यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगी। बी क्या होता है, a law is a theory that has repeatedly being found to be true over the time. एक लो क्या है, थ्योरी है। लो इसमें थ्योरी बोल दिया, मैंने बोला इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ए बिल्कुल सही है, तो ओनली ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप दे चुके हो, है ना। ये वाला गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, अब मुझे आपको आंसर देना इस क्वेश्चन का। ये आप मुझे होमवर्क में आंसर देंगे सभी स्टूडेंट, और इस पे जो भी स्टूडेंट कमेंट करेगा उन सबका पर्सनली मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। और आप अगर मेरा सारा बैच पढ़ना चाहते हैं, सारी पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप 1 मंथ का प्रोडक्ट ले सकते हैं। जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप पर मैं पढ़ाती हूँ, ये ऐप आपको पहले डाउनलोड कर लेना है ना। जैसे आप डाउनलोड करोगे फिर इसमें आप लॉग इन करना, और जब आप लॉग इन कर लोगे तो फिर आप इस नंबर से लिंक मांग लेना। सुपर पास लाइव में आपको सीटेट से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, सारे नोट, सारी पीडीएफ, सारे मॉक टेस्ट, सब कुछ जितना भी आपको मटेरियल चाहिए। 1 मंथ का प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। बस सुपर पास लाइव में आपको जब प्रोडक्ट लोगे तो आपको मेरा कूपन कोड लगाना पड़ेगा, दैट इज कनक। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो इस पर्टिकुलर बैच को लेने के लिए। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर करना, कमेंट करना कंपलसरी है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो आपको ये मिलेगा भी नहीं। तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कैसी लगी ये छोटी सी रिवीजन क्लास। अगर अच्छी लगी है तो बताइएगा जरूर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।